कैसा बुरा सपना था। मुझे सपने में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओह! जब इंसान की आत्मा पर बोझ हो तो सपने भी उसे डराने लगते हैं। बोझ? कैसा बोझ? ये तो तुम खुद जानती हो। मैं क्या जानती हूँ? यही कि रेवती के रूप में मैं निधि हूँ, निधि मेहरा। मैं किसी निधि को नहीं जानती। नहीं जानती? तो फिर याद करो उस हादसे को। 20 जुलाई 1979। जब तुम लोगों ने मुझे मेरे कॉलेज के लैब में जिंदा जला दिया था। मैंने कहा ना, मैं किसी निधि को नहीं जानती और मुझे कोई हादसा याद नहीं है। तुम्हें वो हादसा याद नहीं जिस हादसे ने एक मासूम की जान ले ली, एक मजबूर बाप को दर बदर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। तुम्हें वो हादसा याद नहीं? देखो रेवती। निधि कहो निधि। रेवती तो मैं सिर्फ घर वालों के लिए हूं, तुम्हारे लिए मैं निधि हूं। अगर तुमने अपनी जुबान नहीं खोली तो मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेकर रहूंगी। क्योंकि जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। देखो, तुम जो समझ रही हो वो मैं नहीं हूँ। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हो रही। तुम मेरी मौत के बारे में जानती हो और वो बातें तुम्हें अपने पति को बतानी होंगी। इसी में तुम्हारी भलाई है, वरना तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हारी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, लेकिन सुशील की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। अगर मुझे मालूम होता कि तुम जैसी मुसीबत मेरे गले पड़ने वाली है तो मैं यहाँ कभी नहीं आती। मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रही, तुम्हें आगाह कर रही हूं। तुम लाख कोशिश कर लो, तुम बच नहीं पाओगे। सच्चाई तुम्हें घर वालों को बतानी ही होगी, क्योंकि वो ये बात नहीं समझेंगे जब तक तुम्हारे मुंह से नहीं सुन रहे। लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम ऐसे नहीं मानोगी। सुशील! 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 बेटी क्या करिए तुम? छोड़ो उसे। क्या हो गया तुम्हें? क्या हुआ बेटी? पता नहीं, मुझे देखते ही मेरा गला दबाने लगी। क्या बात कर रही हो? क्या वो पागल है? ये तो आप उसी से पूछिए। समझ में नहीं आता ये मोनिका और रेवती के बीच में क्या दुश्मनी है। और मोनिका जब से यहां आई है रेवती कुछ ज्यादा ही परेशान रहने लगी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि मोनिका और रेवती पहले से ही एक दूसरे को जानते हो। कैसी बातें कर रहे हो तुम? फिर मोनिका को हम पहली बार मिले हैं, तो रेवती कैसे उससे पहले से जानेगी? तो फिर मोनिका को देखने के बाद रेवती चीखी चिल्लाई क्यों थी? तुम्हें तो बाल की खाल निकालने की आदत हो चुकी है। अब ये बात तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। माँ, मोनिका जा रही है। जा रही है? कहाँ जा रही है? अपने पापा से मिलने। कह रही है कि 2-4 दिन में लौट आएगी। क्यों? यहां क्या तकलीफ है? कुछ नहीं, वो पापा से मिले बहुत दिन हो गए ना, इसलिए। ऐसे भी क्या जल्दी है? सुबह चली जाना। नहीं माँ, सुबह बहुत देर हो जाएगी। माँ ने कहा ना कल सुबह चली जाना। नहीं रेवती, मैंने पापा को फोन कर दिया है कि मैं आ रही हूँ, मेरा इंतजार करते होंगे। तो दूसरा फोन करके कह दो कि तुम नहीं आ रही हो। नहीं, मेरा इस वक्त जाना बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर तुम्हें लगता है तुम इस वक्त जा सकती हो तो चली जाओ।
मैंने कहा था ना तुम यहां से नहीं जा सकोगी। नहीं जा सकी ना। अब अगर यहां से जाने की कोशिश की तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। जाओ, अंदर जाओ। सुशील, सुशील, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। रिलैक्स मोनिका, रिलैक्स। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगा और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं। ओह गॉड। मैं हर तरफ से कोशिश कर चुका हूं, लेकिन वो बुढ़ा बार बार एक ही बात कहता है कि रेवती उसकी बेटी है। व्हाट? यस, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बुढ़ा थोड़ा सा पागल है। उसकी बात सुनकर मुझे भी ऐसे ही लगता है इंस्पेक्टर। यही नहीं, वो तो ये कहता है कि रेवती का ये दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में रेवती निधि थी और अब इस जन्म में निधि की आत्मा रेवती में आ गई है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि ऐसे पागल आदमी का मैं क्या केस बनाऊं। इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए इसे। क्या? जी हाँ इंस्पेक्टर, मेरी मां को उसकी बातें सही लगती हैं। उन्हें इससे हमदर्दी है। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो छोड़ देता हूं, लेकिन अगर उसने तुम्हें फिर से परेशान किया तो? मुझे नहीं लगता इंस्पेक्टर कि अब वो रेवती को तंग करेगा। हवलदार, वो बुड्ढे को छोड़ दो। सर, आप पिछले जन्म को मानते हैं? मिस्टर करण, शास्त्रों के अनुसार पिछला जन्म है, लेकिन कानून इस बात को नहीं मानता। इसीलिए इस बिना पर मैं कोई केस दर्ज नहीं कर सकता। क्यों बुड्ढे, ठिकाने आ गई ना अकल? इस बार तो इसके कहने पर तुझे छोड़ रहा हूं। आइंदा ऐसी हरकत की ना तो बची कुछ जिंदगी भी हवालात में गुजारनी पड़ेगी, समझे? छोड़ दो इसे। सुनो, आइंदा मेरे घर के आसपास नजर भी मत आना, समझे? सांसों के बगैर कोई कैसे जी सकता है साहब? निधि मेरी सांस है। बाबा, बैठ जाओ। तो रोज से कहां गायब था? निधि के भाई ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था। फिर पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया, जो खुद ही उसने मुझे रिहा करवा दिया। होनी को कौन टाल सकता है? लेकिन बाबा, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं चाहता हूं कि निधि की आत्मा को शांति मिले। मिलेगी, आत्मा को शांति अवश्य मिलेगी। कब बाबा? बस एक बार तो उस लड़की को मेरे पास ले आ। मेरा तो दिल करता है कि उसके घर वालों को जाकर सब कुछ कह दूं। वो लोग तेरी बातों को झूठ मानकर तेरे साथ कोई भी हरकत कर सकते हैं। तो फिर मैं क्या करूं बाबा? धीरज रख, कोशिश कर। सिर्फ एक बार रेवती को तू मेरे पास ले आ, मैं तेरी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। फिर उसकी आत्मा को अवश्य शांति मिलेगी।
मैं निधि हूं। वो नहीं उठेगा, गहरी नींद में। घर वालों को सच्चाई बता दो, वरना तुम नहीं बचोगे। घर वालों को बता दो। क्या हुआ? क्या किसी से पूछो, ये सब जानते। क्या जानती हो तुम मोनिका? मैं कुछ नहीं जानती। जब से मैं आई हूँ मेरी पीछे हाथ धोके पड़ी है। झूठ क्या हो रही थी? होश में आओ। मोनिका तुम अंदर जाओ प्लीज, गो इनसाइड। क्या कर रही हो तुम? तुम नहीं बचोगी, तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी। क्या हो रहा है? तुम नहीं बचोगी, तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ेगी मोनिका। चलो नहीं बचोगी तो चलो। निधि बेटा, पिताजी। निधि, निधि बेटी। पिताजी। हाँ? पिताजी। वो क्या बेटा? क्या यहाँ आने के लिए मना किया था ना, क्यों आए यहाँ? करण, इसे मत मारो प्लीज। यहाँ माँ और रेवती को अंदर रखो, मैं से निधि है, चल। अरे चल 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 निकल। आज के बाद यहाँ नजर नहीं आना, आइंदा नजर आया। निधि, अरे चल, अरे चल। निधि, अरे निधि नहीं रेवती है वो, चल। निधि। अरे चल, निकल निकल निकल। कहाँ से? पिताजी, पिताजी का, मेरे पिताजी का। बेटा मैं तो हूँ तुम्हारे पास। बेटा नहीं, नहीं, तुम मेरे पिताजी नहीं हो। बेटा क्या मेरे हो गया? पिताजी के पास आना मुझे। मेरे पिताजी के पास आना। नहीं बेटा, नहीं बेटा, क्या कर रही हो? बच्चे समझ में नहीं आता उसने रेवती को निधि क्यों कहा? यही नहीं, वो रेवती को अपनी बेटी निधि समझता है। उसके समझने ना समझने से कुछ नहीं होता, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि रेवती भी उसे अपना पिता कहती है। आज तक जो लड़की डैडी कहती आई है, उसके मुंह से पिताजी सुनना मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। मुझे लगता है वो बूढ़ा ठीक कह रहा था। क्या बेहुदा बातें कर रही हो तुम? कहो और मैं मान लूं कि रेवती निधि है और उसकी बेटी है, जबकि तुम मां हो उसकी, तुमने जन्म दिया है उसे और मैं उसका बाप हूं। मैं रेवती की नहीं, निधि की बात कर रही हूँ। निधि का दूसरा जन्म ही रेवती है। और यदि आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो प्रेस में जाओ और 20 जुलाई 1979 का न्यूज़पेपर देखो। रेवती की बातें और उसमें छिपे हादसे की बातें दोनों काफी मिलती जुलती है। देखिए, इस वक्त ऑफिस बंद हो चुका है और देर तक काम करने की आदत हमारे एडिटर साहब की है, मेरी नहीं। पगार तो बढ़ाते नहीं है और देर तक काम करवाए जाते हैं। देखिए, आप प्लीज हमारी मदद कीजिए। अगर आप चाहो तो। अरे हाँ, वो जो तुम 1979 के अखबार के बारे में पूछ रहे हो, उसके लिए और भी कोई पूछने आया था और वो पेपर हमने ढूंढ के निकाला भी है। और जिस पेपर के बारे में तुम लोग पूछ रहे हो वो गोडाउन में नहीं है, यही हमारे ऑफिस में पड़ा है। अरे हाँ, वो NR शिंदे साहब है ना, उसके टेबल पर पड़ा होगा, क्योंकि वही इस डिपार्टमेंट के इंचार्ज है। अरे लेकिन ये पेपर ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, देर हो रही है। अगर आप लोग चाहे तो ढूंढ सकते हो। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। Thank you very much. थैंक यू। अगस्त 83, 82, 81। करण, हाँ भैया, करण मिल गया। 28 जुलाई 1979। मां ने सही कहा है करण, यहां जिस हादसे के बारे में छापा है, यही हादसा रेवती के सपने में आकर बार बार उसे सताता रहता है। और सुनो, जिस लड़की की मौत हुई थी
उसका नाम निधि था। अब कहना क्या चाहते भैया कि निधि अपनी रेवती है? मैं भी विश्वास नहीं करना चाहता, लेकिन यह तो सिर्फ अधूरी न्यूज है। अच्छा, सुनो, छानबीन के बाद पुलिस को यह खबर मिली है कि ये हादसा नहीं, एक प्लान। प्लान? तो अधूरी न्यूज है। इसके आगे क्या हुआ इस केस के बारे में कुछ लिखा ही नहीं। एक काम करते हैं भैया, यहाँ के एडिटर से मिलकर इस रिपोर्ट के बारे में तहकीकात करते हैं। गुड आइडिया। चलिए। उस न्यूज़ को जिस जर्नलिस्ट ने छापा था उसका नाम था हाँ, जॉय फर्नांडिस। लेकिन वो तो उसी वक्त नौकरी छोड़कर चला गया। उसके बाद वो कभी आया नहीं? नहीं आया। वैसे मुझे लगता है कि अब तक वो मर चुका होगा। वो मर गया होगा ये आप कैसे कह सकते हैं? वो एक नंबर का शराबी था और डॉक्टर ने उसी वक्त उसे जवाब दे दिया था। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हेलो मैडम, मैं एडिटर सक्सेना बोल रहा हूँ। निधि केस के सिलसिले में पूछताछ करने तो लोग आए थे। ओके मैडम, ठीक है मैडम, समझ गया। नहीं मोनिका, अब तुम कहीं नहीं जा सकती हो, क्योंकि रेवती के साथ जो कुछ भी हो रहा है तुम भी उसका एक हिस्सा हो। मैं कैसे? मेरा रेवती से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं तो पहली बार उससे मिली हूँ। तो फिर क्यों वो तुम्हें देखते ही चीखने चिल्लाने लगती है? मुझे क्या पता? यही तो पता करवाना है मुझे। लेकिन तुम डर क्यों रही हो? मैं भला क्यों डरूंगी? मैं जानना चाहता हूं मोनिका, आखिर वो राज क्या है? मैंने रेवती के सभी फ्रेंड्स के यहां पता किया, कहीं पता नहीं चला। अब पुलिस स्टेशन में भी उसकी कंप्लेंट लिखवा दी है मैंने। तुम? रेवती का है? कौन रेवती? देखो, चालाक बनने की कोशिश मत करना। रेवती कहां है? कौन रेवती? हाँ, निधि। हाँ, ऐसा कहो ना। निधि साधु बाबा के पास है और बिल्कुल ठीक है। कौन साधु बाबा? उन्होंने मुझे यहां भेजा है। रेवती ने निधि बनकर सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता हूं तुम सब मेरे साथ चलो। हाँ चलिए। नहीं, सिर्फ करण और मैं चलेंगे। मैं चाहता हूं कि राज पूरे परिवार के सामने खुले, इसलिए पूरा परिवार चलेगा, मोनिका भी। मैं क्यों जाऊं? अब मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? तुम्हारे चलने में क्या है? ये कह रहे हैं ना, अगर पूरा परिवार साथ होगा तो ही राज खुलेगा। तो चलो आज चल के देख लेते हैं ऐसा कौन सा राज है जिसने हम सबका जीना हराम कर दिया है। चलो तमाम। बोलो निधि, क्या चाहती हो तुम? बोलो। देखो तुम्हारे पिताजी सामने खड़े हैं, बताओ क्या चाहती हो? इंसाफ। मेरे साथ जो भी हुआ उसका इंसाफ चाहिए। क्या हुआ है तुम्हारे साथ? जिंदा जला दिया गया। शरीर तो भस्म हो गया, पर आत्मा भटक रही है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन तुम्हें जिंदा किसने जलाया और क्यों जलाया? बोलो निधि, जवाब दो। किसने जलाया और क्यों जलाया? वो कैलाश है ना, कैलाश। कौन कैलाश? पुष्पा का पति।
वो मुझसे बहुत प्यार करता था, अपनी बीवी से तंग आ चुका था, इसीलिए मुझसे शादी करना चाहता था। दीदी, मैंने फैसला कर लिया, अपनी पत्नी को तलाक दे दूंगा। कैलाश, ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं किए जाते हैं। तुम दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो तो बैठकर भी दूर की जा सकती है ना। नहीं निधि नहीं, पानी सर से ऊपर निकल चुका है। तुम ही बोलो, कोई भी पति यानी सेल्फ रिस्पेक्टिंग हस्बैंड क्या ये बर्दाश्त करेगा उसकी पत्नी गैर मर्द के बाहों में झूमे, शराब पिए, पार्टीज में जाए? बोलो। दीदी, पुष्पा बदचलन बन चुकी है, यू नो। मैंने उसे समझाने की कई बार कोशिश की, लेकिन ना कोई असर ही नहीं होता उस। नहीं दीदी, बिलीव मी, मैंने सोच समझ के फैसला किया है, पुष्पा को तलाक दे दूंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। वाह, बहुत खूब। अच्छा, तो बीवी की गैर मौजूदगी में रंगरलियां मनाई जा रही हैं। इसने मुझे प्यार दिया है पुष्पा, सहारा दिया है मुझे। अगर इसका सहारा ना होता न जाने मैं क्या कर बैठा। तुम तो आराम से महेश की बाहों में समा गए। महेश मेरा दोस्त, मेरे दोस्त ने मेरे पीठ में छुरा घोंपा और मेरी पत्नी व्रता का नाटक करती, धोखा देती रही मुझे। अरे एहसास है तुम्हें तुमने क्या किया है? इसे देखो, इसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है, इसके बावजूद ये मेरा कदम कदम पर साथ दे रही है। चल निकल जा यहाँ से, निकल जा। ये नहीं, तुम जाओगे यहां से, समझी? और इस बार बोरिया बिस्तर लपेटकर मैंने तुम्हें तलाक देने का फैसला कर लिया। कैलाश, तुम इतनी जल्दी मुझसे छुटकारा नहीं पा सकते। रियली? मैंने तो सारा इंतजाम कर लिया। पुष्पा, तुम्हारी बदचलनी के इतने सबूत हैं मेरे पास कि कोर्ट में पेश करने के लिए काफी होंगे। हाँ, लेकिन शायद मैं कोर्ट न जाऊं अगर तुम मुझे सीधे तरीके से तलाक देने को तैयार हो जाओ तो। चलो। हेलो। हेलो महेश, बहुत हो गया, हमें अभी कोई फैसला करना होगा। तो क्या हुआ? कैलाश ने मुझे डाइवोर्स देकर निधि से शादी करने का फैसला कर लिया। अगर ऐसा हो गया तो कैलाश की सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो बोलो क्या करना है? मैं अभी इसी वक्त तुमसे मिलना चाहती हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही बुरी खबर है। अगर कैलाश ने तुम्हें तलाक दे दिया तो ये समझ लो कि उसकी प्रॉपर्टी में से तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं मिलने वाली। यही सोच के तो मैं परेशान हूँ। कुछ ऐसा रास्ता निकालना होगा कि तीर भी कमान से ना निकले और निशाना भी लग जाए। इसका एक ही रास्ता है, तुम कैलाश को तलाक देने से इनकार कर दो। ये नामुमकिन है। कैलाश के पास मेरी बदचलनी के कुछ ऐसे सबूत हैं कि अगर वो अदालत में उन्हें पेश कर दे तो न तो सिर्फ मुझे जलील कर सकता है बल्कि मुझसे तलाक भी ले सकता है। ऐसी हालत में मेरे पास सिवाय आत्महत्या के और कोई चारा नहीं बचेगा। वैसे ही मैं पापा की नजरों में जलील हो चुकी हूँ। ऐसा हो गया तो मैं दुनिया भर की नजरों में जलील हो जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। मुझे तो लगता है कि कैलाश को तलाक देने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं रह गया। रास्ता है, अगर तुम मेरा साथ दो तो काम और भी आसान हो जाए। मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया है महेश। तुम्हारे लिए मैंने अपने पति कैलाश को धोखा दिया, पापा से नाता तोड़ लिया। बोलो और क्या कर सकती हूँ मैं? देखो, दौलत से ईमान खरीदा जा सकता है, इंसान खरीदना कौन सी बड़ी बात। तुम्हारा इशारा किस तरफ है? निधि की तरफ। जब तुम दौलत के लालच में कैलाश को अपने जाल में फंसा सकती हो तो क्या निधि नहीं फंसा सकती? हो सकता है वो उसकी दौलत को पाने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक कर रही है। ये भी हो सकता है। तुम यहाँ? हाँ, कभी कभी दुश्मन को मात देने के लिए उसको उसी की चाल से मारना पड़ता है। दुश्मन, चाल, ये सब क्या कह रही हो? समझ जाओगी, सब समझ जाओगी। देखो निधि, जिस इरादे से तुमने कैलाश को अपने जाल में फंसाया है, ठीक उसी इरादे से पुष्पा ने कैलाश से शादी की है।
अब प्रॉब्लम यह है कि मंजिल एक है और मुसाफिर दो। मैं तो कहता हूं भाई, आपस में लड़ने झगड़ने के बजाय तुम दोनों मंजिल को मिलजुल के बांट लो। अब तुम ये बताओ कि कैलाश की जिंदगी से दूर जाने के लिए तुम कितने रुपए दोगे? आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मुझे कैलाश की दौलत से नहीं, कैलाश से प्यार है। तेरे सामने मेरे ही पति से प्यार करने की बात कह रही है? बदतमीज! पुष्पा, पहले घी सीधी उंगली से निकाल कर तो देखो, ना निकले तो उंगली टेढ़ी करो। अभी तक तो बेचारी ने हमारी बात पे ठीक से गौर भी नहीं किया है। क्यों निधि, ये कहा ना मैंने? तुम्हें जो कुछ भी कहना है जाकर कैलाश से कहो। देखो, हमारी बातें गौर से सुनो और ध्यान दो उस पे। जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी, नहीं तो हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, समझी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी धमकियों से मैं अपने इरादे बदल दूंगी? नेवर। अब तक तो लगता था कि तुम दोनों के झगड़े में कैलाश की भी गलती होगी, लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है, सारी गलती तुम्हारी है। अब तक तो मैं कैलाश को सिर्फ पसंद करती थी, लेकिन अब उसे चाहने लगी हूं और जिंदगी भर चाहते रहूंगी। डू यू अंडरस्टैंड दैट? नाउ जस्ट गेट आउट। अब तो निधि की जान लेनी ही पड़ेगी, नहीं तो हम जीते जी मर जाएंगे। निधि को रास्ते से हटाने का कोई रास्ता सोचो प्लीज। देखो, निधि को मारना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो बेचारी हर शाम कॉलेज के लैब में एक्सपेरिमेंट करने आती है, वो भी अकेली। उस मौके का फायदा उठाया जा सकता। तो इंतजार किस बात का है? कैलाश की मौत का। निधि से पहले कैलाश को मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा मकसद कैलाश की मौत से हासिल होता है। ओह, तो मतलब पहले हमें कैलाश को रास्ते से हटाना होगा? यस डार्लिंग, उसका काम तो आज ही तमाम हो जाएगा, फिर निधि। हेलो कैलाश, मैं महेश बोल रहा हूं। तुमने क्यों फोन किया? कैलाश, मैं खुद अपनी नजरों में गिर गया हूं। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। कट द क्रैप महेश, काम की बात करो। मैं सच कह रहा हूं कैलाश, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए तुमसे मिलना चाहता हूं। सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे तुमसे नहीं मिलना है। देखो कैलाश, तुम्हें अपनी पुरानी दोस्ती का वास्ता, अगर तुम नहीं आए ना, मैं तुम्हारे घर चला आऊंगा। प्लीज 5 मिनट के लिए चले आओ। ओके, 5 minutes and no more. What rubbish महेश, हम नीचे घर में मिल सकते थे, ये ऊपर टेरेस में क्यों बुलाया मुझे? कैलाश, तुम जानते हो कि दीवारों के भी कान हैं। ओह शट अप, सुनाओ तुम्हारी क्या बकवास है। कैलाश, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मैं दोस्ती के नाम पे कलंक हूं। सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड महेश। कैलाश, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं, तुम कहते हो तो मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूं। कैलाश, प्लीज मुझे माफ कर दो। महेश, महेश, अच्छा भैया चलो, मैंने तुम्हें माफ किया, छोड़ो और छोड़ो। गुड बाय कैलाश। चलो, ये तो और भी अच्छा हुआ कि उसने मरते मरते भी मुझे माफी कर दी। गुड बाय मिस्टर कैलाश।
आप हट जाइए, आप हट जाइए, आप रुक जाइए, रुक जाइए। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मिलेगा, सब मिलेगा। मगर ये बताओ, जिसने तुम्हारी जिंदगी छीन ली वो इस वक्त कहाँ है? सुशील की पत्नी मोनिका को सब कुछ पता है, लेकिन वो बताएगी नहीं, वो नहीं बताएगी। उससे पूछो, उसे सब कुछ पता है, वो नहीं बताएगी। उससे पूछो। रेवती निधि का दूसरा जन्म है। निधि पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, उसे जिंदा जलाया गया है। अब वो इंसाफ चाहती है, इसलिए बार बार वो रेवती को परेशान कर रही है। बोलो, सच्चाई क्या है? सच्चाई क्या है मोनिका? सच्चाई बता दो मोनिका, यही तुम्हारे लिए अच्छा है। आई एम सॉरी सुशील, आई एम वेरी सॉरी। मैंने एक बहुत बड़ा राज तुमसे छुपाया है। रेवती ने जो भी कहा है वो सब सच है। पुष्पा मेरी जुड़वा बहन है। वो आवारा और बदचलन थी, इसलिए पापा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन अब उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है। 19 साल पहले उसने अपने पति कैलाश को मारकर उसे सुसाइड केस बना दिया और निधि को लैब में जला डाला। इसीलिए रेवती बार बार यही हादसा सपने में देखती है। तभी रेवती तुम्हें देखकर चीखती चिल्लाती थी। हाँ, और क्योंकि मेरी शक्ल भी पुष्पा से मिलती जुलती है। और इत्तेफाक की बात तो यह है कि मेरी शादी भी उसी घर में हुई जिसमें निधि ने दूसरा जन्म लिया। अब पुष्पा कहाँ है? वो इसी शहर में है, अपने प्रेमी महेश के घर। रहती कहाँ है वो? मुझे पता नहीं, लेकिन वो राजदूत पेपर का जो एडिटर है उसे शायद मालूम है। रेवती? रेवती कहाँ गई? रेवती? रेवती कहाँ गई? रेवती? अपनी जिंदगी के दिन गिनने शुरू कर दो। कौन हो तुम? मैं निधि हूं, वही निधि जिसे 19 साल पहले लैब में जिंदा जला दिया गया था और तूने वो खबर छपने नहीं दी। जॉय फर्नांडिस ने जो सबूत इकट्ठा किए थे, तूने उन्हें भी जला दिया। देखो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पुष्पा के कहने पर ही मैंने ये सब कुछ किया। तो फिर मेरे कहने पर एक काम कर। हेलो पुष्पा, आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है। कैसी इंफॉर्मेशन? मैंने सारी बातें पता कर ली हैं। रेवती ही निधि का दूसरा जन्म है और उसे उस लैब वाले हादसे के बारे में सब कुछ पता है। इससे पहले कि वो तुम्हारे बारे में सारे लोगों को बता दे कि तुम उसका काम कहाँ रहती है वो? उसके घर जाने की जरूरत नहीं है। निधि की तरह उसे भी लैब में एक्सपेरिमेंट करने की आदत है और इस वक्त वो एनसी कॉलेज के लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रही है। वेरी गुड, ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई। कल के अखबार में एक और लड़की की लैब में जलने के हादसे की न्यूज छपनी है।
तुम लोग मुझे मारने आए हो। 19 साल पहले जो तुमने मेरे साथ किया, आज तुम फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे मरने की बारी आई है। और तुम्हें मारने के लिए तो मुझे ना ही माचिस और न ही गैस की जरूरत पड़ेगी। रेवती, रेवती आग कैसे लग रेवती? हाँ? क्या हुआ रेवती? रेवती, तुम ठीक हो ना? रेवती, क्या रेवती? रेवती, होश में आओ रेवती। रेवती, रेवती, आग कैसे लगी? मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें नहीं मालूम? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता। ठीक है, हम घर चलते हैं। हाँ? हाँ? चलो। It's okay, it's okay. कहाँ जा रही हो बेटी? अपने घर माँ जी। और मैंने सुशील से भी कह दिया है कि वो मुझे रोकने की कोशिश न करे। मैं इस घर में रहने के लायक नहीं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। तुमने जो कुछ सोचा गलत सोचा। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी को नई जिंदगी मिली है। इसके सामने मुझे तुमसे जो शिकायतें थी उसकी कोई कीमत नहीं। आज से तुम उस घर के बाहर बड़ी बहू तो घर की लक्ष्मी होती है। मैं अपनी बच्ची से मिलना चाहता हूं। मैंने सुना वो अब ठीक हो गई। रेवती, रेवती, यस डैड। बेटी ये तुमसे मिलने आए। कौन है आप? तुम मुझे नहीं पहचानते? जी नहीं, मैं तो आपको पहली बार मिल रही हूँ। खुश रहो बेटी।